Good morning, students. Today we are going to read General Science, Chapter 1, Crop Production, Part 1. So let's start with the first page. Food is the basic need of all living organism. Food सभी living organism की basic need है. It provides energy to perform various activities और इसके मदद से हम वेरियस एक्टिविटीज़ कर पाते हैं. फूड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है. विद ग्रोइंग पॉपुलेशन द डिमांड फॉर द फूड इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. पॉपुलेशन बढ़ने के संग संग फूड की डिमांड भी हर दिन बढ़ रही है. देयरफॉर फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. इसीलिए इसको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है. इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो एसेंशियल. इसका मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही ज़रूरी है. द प्री हिस्ट्रिक पीपल वर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स. पहले के ज़माने के लोग हंटर और फूड गैदरर्स होते थे. लेटर दे डिस्कवर्ड हाउ टू ग्रो क्रॉप्स बाय सोइंग सीड. उसके बाद उन्होंने डिस्कवर करा कि क्रॉप्स कैसे उगाते हैं और बीजों को कैसे बोया जाता है. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. यहीं से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई. एग्रीकल्चर स्टैंड फॉर ग्रोइंग प्लांट एंड रियरिंग एनिमल फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल पर्पसेस. एग्रीकल्चर का मतलब प्लांट्स उगाना, एनिमल्स को खाने के लिए रियरिंग करना यानी कि चराना, कपड़े और अदर यूजफुल पर्पसेस का एग्रीकल्चर में यूज़ होता है. When a plant of the same kind is grown and cultivated on a large scale at one place, it is called a crop. जब कोई प्लांट एक ही तरीके का बड़े पैमाने पर उसे कल्टीवेट करके उगाया जाता है उसको हम क्रॉप कहते हैं. For example, when rice plant is grown and cultivated in a field on a large scale, it is called a rice crop. अगर हम एक बहुत बड़ी जगह पे खाली राइस उगाएं उसको हम राइस क्रॉप कहेंगे. Types of crops. India is a vast country and the climatic conditions like humidity, temperature, rainfall etc. vary from place to place. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल हर जगह की अलग अलग हैं. द क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट प्लेसेस डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन प्रिवेलेंट इन दीज रीजन्स. जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं अलग अलग प्लेसेस पे वो वहाँ की वेदर की अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग रीजन्स पे डिपेंड करते हैं. क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज खरीफ एंड रबी क्रॉप्स. इंडिया में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं हम उनको खरीफ और रबी क्रॉप्स कहते हैं. खरीफ क्रॉप. द खरीफ क्रॉप आर ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन. इन्हें ज़्यादातर खरीफ क्रॉप्स को रेनी सीजन में उगाया जाता है. दे आर जनरली प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर. इनको ज़्यादातर जून में उगाकर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कटाई हो जाती है. दीज आर ऑल्सो नोन एज मानसून और ऑटम हार्वेस्ट. इनको मानसून क्रॉप्स और ऑटम हार्वेस्ट भी कहा जाता है. द मेजर खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड पैडी, राइस, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी एक्सेट्रा, जूट, कॉटन एंड पल्सेस, चिकपी, पिजन पी, ग्राउंडनट एक्सेट्रा. ये सब खरीफ क्रॉप्स में आते हैं. रबी क्रॉप्स. द रबी क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन. इन्हें ज़्यादातर विंटर सीजन में उगाया जाता है. दे आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल. इसको नवंबर में ज़्यादातर उगाया जाता है और अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया जाता है. दीज आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स. इनको विंटर क्रॉप्स या फिर स्प्रिंग हार्वेस्ट भी बोला जाता है. The major rabi crops include wheat, gram, barley, pea, potato and some oil seeds like linseed and mustard. मेजर रबी क्रॉप्स में ये सभी आते हैं और कुछ ऑयल सीड जैसे कि लिनसीड और मस्टर्ड. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. A farmer carries out various activities to cultivate a crop over a period of time. एक फार्मर वेरियस एक्टिविटीज़ करता है एक क्रॉप को उगाने के लिए एक समय तक. These activities are known as agriculture practices. इन्हीं एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहा जाता है. द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ आर. कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन,
हार्वेस्टिंग, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज़ द मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो। सॉइल वो माध्यम है जहाँ जिसमें प्लांट्स ग्रो करता है। सॉइल एंकर्स द रूट ऑफ प्लांट एंड प्रोवाइड इन वाटर, एयर एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स। सॉइल रूट्स को एंकर करता है और उसको जितनी ज़रूरत है उतना पानी, हवा और वाइटल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। Preparation of soil is the first and foremost activity by which the soil is turned and loosened so that the root of the plant can penetrate deep into the soil. Preparation of soil वो सबसे पहली चीज़ है जिसे एक फार्मर करता है, उसमें मिट्टी को ढीला करा जाता है। सॉइल प्रिपरेशन इन्वॉल्व प्लोइंग, टिलिंग एंड लेवलिंग। सॉइल प्रिपरेशन में प्लोइंग और लेवलिंग होता है। प्लोइंग को टिलिंग भी कहा जाता है। प्लॉइंग प्लॉइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। इसमें मिट्टी को ढीला करा जाता है। इट इज़ कैरिड आउट फॉर द वेरियस पर्पसेस। और इसके करने के लिए, इसको क्यों करते हैं, इसके कारण कुछ नीचे लिखे हैं। इट मेक्स द सॉइल लूज एंड अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप। इसकी वजह से सॉइल लूज होता है और रूट्स डीप तक जाती हैं। दिस होल्ड द प्लांट्स मोर फर्मली टू द ग्राउंड। ये प्लांट्स को ग्राउंड से अच्छे से पकड़ कर रखता है। इट हेल्प इन एरेशन एंड एनेबल द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। इसकी वजह से एरेशन होता है और रूट्स ज़्यादा अच्छे से सांसें ले पाती हैं। दे एबल टू ब्रीथ ईजिली। इट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू रिटेन वाटर। ये सॉइल की एबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिसमें वाटर रिटेनिंग की प्रोसेस होती है। It brings the nutrient rich to the top for the plants to use it for their growth. ये nutrient rich soil को plants के लिए लाती है जिससे उनकी growth के लिए use हो सके। It helps the soil to get mixed with fertilizer more uniformly. ये soil की help करती है जिससे वो fertilizers के संग mix हो सके ज़्यादा uniformly तरीके से। It help in the removal of weeds and unwanted plant. अनवांटेड प्लांट्स को ही वीड्स कहते हैं, उनके रिमूवल में ये हेल्प करती है। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें ग्रोथ में जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है उसको बढ़ावा देती है। सम टाइम वेल द सॉइल इज़ वेरी ड्राई। जब कभी कभी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इट में रिक्वायर वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। प्लोइंग से पहले उसमें पानी डालने की ज़रूरत होती है। प्लोइंग इज़ डन विद वेरियस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। और प्लोइंग को अलग अलग चीज़ों से करा जा सकता है, जैसे कि प्लो हो एंड कल्टीवेटर। प्लो हो और कल्टीवेटर की मदद से प्लोइंग को करा जा सकता है। प्लो इज़ यूजली मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। ये लकड़ी और लोहे का बना होता है। इट कंटेन्स अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। इसमें एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा होता है, कॉल्ड प्लो शाफ्ट, जिसको हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप होती है जिसको प्लो शेयर बोला जाता है। नीचे आप पिक्चर में भी दे सकते हैं, उसमें प्लो शाफ्ट और प्लो शेयर दिखाया हुआ है। इट कैन बी पुल्ड ईदर बाय एनिमल। इसको या तो एनिमल के सहारे या फिर ट्रैक्टर के सहारे पुल करा जाता है, खींचा जाता है। एज द प्लो इज पुल्ड, और जैसे ही प्लो को पुल करा जाता है, इट कट एंड मूव द सॉइल। ये मिट्टी को काटता है और मूव करता है। नाउ हो इट्स अ सिंपल एग्रीकल्चर टूल विच हैज़ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। इसमें भी एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है और एन आयरन रॉड या फिर एक आयरन की रॉड होती है। अ स्ट्रॉन्ग एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड। एक स्ट्रॉन्ग और मुड़ी हुई आयरन की प्लेट इसमें लगी होती है एक सिरे पर, जो एक ब्लेड का काम करती है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। इसको वीड्स के लिए यूज़ करा जाता है, अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए यूज़ करा जाता है, और सॉइल को लूजन ढीला करने के लिए यूज़ किया जाता है। कल्टीवेटर। अ कल्टीवेटर इज़ अ पॉपुलर प्लोइंग टूल विच हैज़ मल्टीपल मेटल ब्लेड्स। एक कल्टीवेटर बहुत ही पॉपुलर प्लोइंग टूल है जिसमें मल्टीपल मेटल ब्लेड्स होते हैं, बहुत सारे मेटल के ब्लेड्स होते हैं। इट सेव्स लेबर एंड टाइम एज इट इज़ ड्राइवन बाय ए ट्रैक्टर। और क्योंकि इसे हम ट्रैक्टर के सहारे चलाते हैं तो ये लेबर और हमारा टाइम की भी बचत करता है। नाउ कम्स लेवलिंग। लेवलिंग इवन आफ्टर प्लोइंग करने के बाद भी द फील्ड में हैव बिग लंप्स ऑफ सॉइल। फील्ड में बड़े बड़े टुकड़े मिट्टी के
रह जाते हैं जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं। दीज क्रम्स आर क्रश्ड एंड लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ वुडन और एन आयलर लेवलर, और इन क्रम्स को, इन टुकड़ों को तोड़ा जाता है एक वुडन या फिर आयरन लेवलर के सहारे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग, इसी को हम लेवलिंग बोलते हैं। इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मदद से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है फील्ड में इरिगेशन के समय, एंड अवॉइड्स वाटर लॉगिंग, और इससे वाटर लॉगिंग भी नहीं होती है। सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग, इसमें हम पढ़ेंगे सीड्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं और उन्हें बोते कैसे हैं। आफ्टर प्लोइंग एंड लेवलिंग के बाद द सॉइल बिकम्स रेडी फॉर सोइंग सीड्स, मिट्टी तैयार हो जाती है बीज उगाने के लिए। सीड मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज, जो हमारे बीज होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए और उनमें कोई भी डिजीजेज नहीं होने चाहिए। हेल्दी सीड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अबंडेंट क्रॉप यील्ड, हेल्दी सीड जरूरी हैं अच्छी क्रॉप ग्रोथ के लिए। सीड शुड बी बॉट फ्रॉम ट्रस्टेड एंड गवर्नमेंट सोर्सेज, सीड उन्हीं लोगों से लेने चाहिए जो ट्रस्टेड हैं या फिर गवर्नमेंट सोर्सेज से ट्रस्टफुल हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल टू ग्रो अ क्रॉप इज कॉल्ड सोइंग, वो तरीका जिससे हम सॉइल में सीड्स डालते हैं उनको उगाने के लिए, उसको हम सोइंग बोलते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सोइंग सीड, और इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सीड्स उगाते समय। सीड शुड बी प्लांटेड एट प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल, उन्हें अच्छी गहराई में उगाना चाहिए। दिस इंश्योर्स प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर, इसकी वजह से सप्लाई ऑफ एयर अच्छी रहती है। वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप, और वाटर और न्यूट्रिएंट भी क्रॉप को मिलते हैं। सीड शुड बी सोन एट अ प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम अनदर, एक दूसरे से भी उनमें प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। दिस प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट, इससे प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा प्लांट्स नहीं दिखेंगे। एंड इंश्योर्स प्रॉपर सप्लाई ऑफ लाइट, सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ईच प्लांट, और सबको सही मात्रा में सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मिल सकेंगे। सोइंग कैन बी डन मैनुअली और बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल, मैनुअली मतलब होता है हाथ के द्वारा भी, और किसी मशीन यानी कि सीड ड्रिल के द्वारा भी हम बीजों को सो कर सकते हैं। मैनुअल मेथड इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड, एक पुराना तरीका है बीज उगाने का। दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, इसको हम ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व स्कैटरिंग ऑफ सीड इन द सॉइल बाय हैंड, इसमें सीड्स को बिखेरा जाता है हाथ से। हाउएवर दिस मेथड हैड सर्टेन डिसएडवांटेजेस, लेकिन इसके बहुत से नुकसान भी हैं। पहला, द सीड्स में नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, हर जगह इक्वलेट सीड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे। दे मे नॉट बी सोन एट प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल, ज़रूरी नहीं है कि जितनी गहराई ज़रूरी उतनी गहराई में बीज जा सकें। दे मे लाई ऑन द सरफेस ऑफ द फील्ड, ऐसा भी हो सकता है कि वो फील्ड के सरफेस पर ही लाई करें। एंड आर लाइकली टू बी ईटन अप बाय बर्ड, और ऐसा भी हो सकता है कि बर्ड उनको खा लें। यूजिंग ए सीड ड्रिल, अब सीड ड्रिल मेथड कि हम सीड ड्रिल से बीज कैसे सो करते हैं। अ सीड ड्रिल इज़ अ सोइंग डिवाइस, ये डिवाइस ही बीज सोने के लिए दैट प्लेसेस सीड इन द सॉइल एट करेक्ट डेप्थ, इसकी मदद से सीड करेक्ट डेप्थ में बोए जाते हैं। एंड कवर देम विद सॉइल, और मिट्टी से उनको ढक दिया जाता है। इट ऑल्सो इंश्योर्स प्रॉपर स्पेसिंग, इसकी मदद से प्रॉपर स्पेसिंग भी मिलती है सीड्स के बीच में। अ सीड ड्रिल इज पुल्ड अक्रॉस द फील्ड यूजिंग बुलक्स और अ ट्रैक्टर, और सीड ड्रिल को खींचा जाता है फील्ड के चारों तरफ बुलक्स और ट्रैक्टर के सहारे। सीड ड्रिल सेव्स लेबर एंड टाइम, और इसकी मदद से लेबर और टाइम की बहुत बचत होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन ख़त्म होता है। वी विल मीट इन आवर सेकेंड वीडियो ऑफ पार्ट 2। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। गुड बाय।